ये साल 1973 या 1974 की बात है। विनोद खन्ना आरोप नाम की एक फिल्म में काम कर रहे थे, जिसे आत्माराम डायरेक्ट कर रहे थे। उस फिल्म में सारा बानो, विनोद मेहरा, रहमान, जॉनी वॉकर, बिंदु व कई और उस वक्त के नामी कलाकार थे। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में सारा बानो लिखती हैं, विनोद खन्ना दिलीप कुमार को बहुत पसंद करते थे। वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान थे। एक दफा मैं और विनोद नटराज स्टूडियो में गुरुदास साहब के भाई आत्माराम जी द्वारा निर्देशित फिल्म आरोप की शूटिंग कर रहे थे। ठीक उसी दिन दिलीप साहब को दिल्ली के लिए निकलना था। जब वो एयरपोर्ट के लिए घर से निकल रहे थे तो मैंने फोन पर उनसे रिक्वेस्ट की कि नटराज स्टूडियो रास्ते में पड़ेगा, आप मुझसे मिलकर जाइएगा। जिस समय दिलीप कुमार स्टूडियो आए उस वक्त मैं, विनोद और जॉनी भाई एक सीन की रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के हमारे करीब आने से पहले ही विनोद खन्ना जाने कहां गायब हो गए। आत्माराम जी ने अपने कुछ असिस्टेंट्स को विनोद को ढूंढने भेजा ताकि दिलीप साहब के सामने एक सीन शॉट हो सके, लेकिन विनोद मिले नहीं। आखिरकार दिलीप साहब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद विनोद खन्ना आए। मैंने उनसे पूछा कि इतनी देर कहाँ गायब हो गए थे, तो वो हंसकर बोले, अरे यार, तुम्हें लगता है मैं उस वक्त एक्टिंग या परफॉर्मेंस कर सकूंगा? जब मास्टर ऑफ एक्टिंग दिलीप कुमार मुझसे देख रहे हों, मैं उनके सामने नर्वस हो जाऊंगा और नर्वस में कांपने लगूंगा। विनोद खन्ना 70 के दशक के हाईएस्ट पेड एक्टर्स थे, लेकिन 80 के दशक की शुरुआत में वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अध्यात्म की राह पर चल पड़े और जोशी के अनुयायी बन गए। फिर लगभग 5 साल बाद विनोद खन्ना फिर से फिल्म इंडस्ट्री में लौटे। अभिनय की दूसरी पारी में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने। जब राजनीति में उतरे तो विनोद खन्ना जी को वहां भी सफलता मिली। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में ही सारा बानो जी ने विनोद खन्ना साहब की तारीफ में लिखा था, विनोद सेट पर मौजूद एक्ट्रेस व अन्य महिलाओं की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते थे, बहुत सम्मान करते थे। स्टूडियो से घर तक पहुंचने से किसी लेडी को कोई दिक्कत न हो सके, इसका विनोद खन्ना बड़ा ध्यान रखते थे। एक दिन मैंने अपनी कार किसी जरूरी काम के चलते जल्दी ही घर वापस भेज दिया था और इत्तेफाक से उस दिन आत्माराम जी ने भी शूटिंग जल्द निपटा ली। सब लोग घर जाने लगे, लेकिन चूंकि मेरी कार नहीं थी, उस दिन मैं एक साइड खड़ी थी। विनोद ने जब देखा कि मेरी कार नहीं आई है तो उन्होंने मुझे अपनी कार में घर तक छोड़ने को कहा। उस दिन विनोद के पास एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी वॉक्सवैगन कार हुआ करती थी। मैंने कहा कि मेरा इतना सामान कहाँ आ सकेगा तुम्हारे इस ब्यूटीफुल छोटी सी गाड़ी में? तो विनोद मुझसे बोले कि चलो, जब तक अपनी गाड़ी नहीं आती तब तक मैं यहीं रहूंगा, और वो वहीं रुके रहे। सारा जी कहती हैं कि जब विनोद खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका के ओरेगॉन में स्थित ओशो के आश्रम जाने का फैसला किया था, तब सभी लोग बड़े हैरान और दुखी हुए थे। विनोद अपने करियर की पीक पर थे, तब ऐसे में उनका वो फैसला हर किसी को अजीब लगा। खुद सारा बानो ने भी विनोद खन्ना से अमेरिका न जाने की विनती की थी, लेकिन चूंकि विनोद खन्ना फैसला कर चुके थे इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी। सारा जी लिखती हैं, मैंने कई दफा विनोद से कहा था कि तुम इतने बड़े स्टार हो, सब जानते हैं कि सभी तुम्हारा करियर और ऊंचाइयां छुएगा, तुम बहुत प्रोमिसिंग हो, प्लीज मत जाओ, लेकिन वो नहीं माने, चले गए। सारा बानो ने विनोद खन्ना की पत्नी के बारे में कहा था, जब आरोप के कुछ सीन्स शूट करने के लिए हम लोग लोनावला गए थे तब विनोद की पत्नी गीतांजलि भी साथ आई थी। उस वक्त हम सभी ने बहुत एंजॉय किया था। गीतांजलि और विनोद हमारे घर आते रहते थे। बाद में जब विनोद ने कविता से शादी की तो वो तब कविता के साथ हमारे घर आते थे, खास तौर पर तीज त्योहार और फंक्शन के वक्त। जब मेरी और साहिब की सिल्वर वेडिंग एनिवर्सरी थी तब विनोद और कविता आए थे। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।